नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ। यह जन्म कुंडली एक बालक की है। 2008 का इसका जन्म है। बालक की लग्न है कर्क। कृष्ण पक्ष का जन्म है। नवमी तिथि है। शनिवार है और नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र है तो बालक का जन्म मूल नक्षत्र में ही हुआ है। इन्होंने मेरे पास जन्म कुंडली भेजी और कुछ प्रश्न इन्होंने किए हैं जिनके जवाब उन्होंने मुझसे मांगे। उन सवालों के जवाब देने से पहले इस जन्म कुंडली पर एक नज़र डालें। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न 228 कला पर मृत अवस्था में है। लग्नेश दशम भाव में जाकर के बैठा है 225 कला का, जो कि बाल अवस्था में है। और लग्न में नीच के मंगल का बैठना, जो इस कर्क लग्न की कुंडली में सर्वाधिक कारक माना जाता है, वह मंगल नीच का होकर के और लग्न में ही बैठ जाए, कहीं ना कहीं यह लग्न को कमजोर करता है। और ये चंद्रमा का राहु के साथ बैठना, बाल अवस्था में बैठना चंद्रमा को कमजोर करता है, तो लग्नेश को भी कमजोर कर ही रहा है। दूसरे भाव में सिंह राशि में गुरु विराजमान है। गुरु भाग्येश हैं। यह योग ठीक है। यहाँ पर गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि है और शनि अष्टमेश हैं, सप्तमेश हैं। सो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर आना गुरु पर शनि के प्रभाव को दर्शाता है। राहु और केतु दोनों के बाद में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, इसलिए यह काल सर्प योग बन रहा है। सप्तमेश और एकादशी शुक्र सप्तमेश होकर के और 11वें भाव में बैठे, यहाँ शुक्र पाप कर्तरी योग में है। जन्म कुंडली पर नजर मारने के बाद इनके कुछ जो इन्होंने हमसे प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों को लेते हैं। यह तो ठीक है कि लग्न तो यहाँ पर मृत है। 2/28 कला का लग्न है और लग्नेश भी 2/25 कला का है, तो बाल अवस्था में है। लग्न तो कमजोर है ही है। जन्म कुंडली में मंगल सर्वाधिक कारक है और वह सर्वाधिक कारक ग्रह लग्न में आकर के नीच की अवस्था में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। पहला प्रश्न है कि यह बीमार है। बीमार है तो क्यों है? तो इसको शुक्र में गुरु की अंतर्दशा 1 जून 2020 को लगी थी और यह 1 फरवरी 2023 तक रहेगी। इस समय वर्तमान में शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतरदशा चली हुई है, जो 7 सितंबर 2022 तक रहेगी। यहाँ पर देखें तो शुक्र में गुरु की दशा, तो शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में पाप कर्तरी योग में बैठे हैं और शुक्र में गुरु की दशा। गुरु द्वादशेश हैं और 10 नवमेश हैं और साथ में षष्ठेश भी हैं। तो शुक्र में षष्ठेश की दशा चली हुई है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है, कुटुंब भाव में विराजमान है। क्योंकि षष्ठेश की, रोगेश की, ऋणेश की और शत्रुओं के स्वामी इस छठे भाव की दशा है, इसलिए इस जातक की जो स्थिति है वह बीमारों वाली है। ये 2
1 फरवरी 2023 तक शुक्र में गुरु की दशा रहेगी। उसके बाद दशा परिवर्तन होगा जब इस जातक की स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। लगन में मंगल नीच के विराजमान हैं तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को मंगलवार को हनुमान जी पर चोला अर्पित कर दें। मंगलवार को हनुमान जी के लिए कुछ बूंदी का या फिर लड्डू का भोग लगावें, बंदरों को जमावें। ऐसे शुभ कार्य करने से मंगल की स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरा इन्होंने क्या प्रश्न किया है, सुख के बारे में बतावें। सुख के बारे में देखें तो फिर सुख के बारे में लगन तो हर जगह ही विचारणीय है, तो लगन और लगनेश तो दोनों कमजोरी हैं। यहाँ पर ग्रहण योग बना हुआ है चंद्रमा और राहु के साथ बैठने में, और यहाँ पर जो चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है वह जाकर के 11वें भाव में पाप कर्तृ योग में है, तो सुख में भी कुछ ना कुछ कमी रही ही चली आएगी। तीसरा प्रश्न किया है कि कारक ग्रह ही नीच है। हाँ, कारक ग्रह यहाँ पर नीच की अवस्था में है, जो लगन को कमज़ोर करता है, स्वास्थ्य को कमज़ोर करेगा, मानसिक स्थिति को कमज़ोर करेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में विराजमान है। कुछ ऐसे रोग भी बन सकते हैं जैसे कि मृगी की समस्या होना या फिर मानसिक बीमारी होना। क्या कालसर्प योग है? देखें तो कालसर्प योग तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कालसर्प योग विराजमान है। कालसर्प योग का उपाय पूछा है तो कालसर्प योग का उपाय यही है कि भगवान शंकर को मनावें, रुद्राभिषेक करावें अपने घर पर, और भगवान शंकर को मनाने से कालसर्प योग में भी शांति मिलेगी। साथ में भगवान कृष्ण के ही मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा भी प्रबल होगा। ध्यान करने वाली बात यह है कि यह लग्न वर्गोत्तम लग्न है, कारक लग्न है, यह वर्गोत्तम है। नवमांश में मंगल उच्च के हैं, जो कि नवमांश भी कर्क लग्न का है, तो मंगल लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। तो विद्या में नवमांश के हिसाब से देखें तो विद्या में कोई खास कमी नहीं आने वाली। और इसमें शनि नीच राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं नवमांश में। लग्न वर्गोत्तम है। इन्होंने और एक प्रश्न किया है कि कौन सा रत्न धारण करें, तो यहाँ पर जन्मांक चक्र में मंगल का नीच होना और नवमांश चक्र में मंगल का उच्च का होना, भले से ही यह सर्वाधिक कारक ग्रह है, परंतु लग्न चक्र में नीच का होने के कारण मैं इनको मूंगा पहनने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि लगन कुंडली भी अपने आप में एक अपना महत्व रखती है। तो आप मूंगा न पहन करके चंद्रमा का रत्न धारण करें, जो कि चंद्रमा को प्रबल करेगा। चंद्रमा का रत्न धारण करें, भगवान शंकर की उपासना करें, हो सके तो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कुछ ब्राह्मणों को बिठा करके महामृत्युंजय जप का जाप कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, जिससे कालसर्प योग में शांति मिलेगी, चंद्रमा में शांति मिलेगी। और मैंने पहले जैसे बताया कि हनुमान जी की उपासना करें, उससे मंगल में भी प्रबलता आएगी। यहाँ पर जो सूर्य है, ये सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा है, और बुध 12वें भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है। यह स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति वाले जातक कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ से निकाल देते हैं। मैंने अनुभव किया है कि ऐसी स्थिति वाले जातकों के कुछ ना कुछ ज़मीन
किसी ना किसी कारण से या तो बेचनी पड़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर षष्ठेश जा कर के दूसरे भाव में बैठा है, तो ऋण भाव का स्वामी जाकर के धन भाव में बैठा है, तो एक ठीक योग दृष्टिगोचर हो रहा है कि ऋण लेने से इनकी आय बढ़ेगी। ये बालक ऋण लेकर के अपनी आय में वृद्धि करेगा। यही प्रश्न कुछ पूछे गए थे, जिनका मैंने आपके सामने इस कुंडली को बताया है। अगर आपके मन में कोई विचार हो अथवा कोई नया योग आपको दिखाई दे रहा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।